नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेरे दिल के और पेट के भी बहुत करीब की चीज के बारे में। ये है हमारे खाने के बारे में। याद है आपको अपनी दादी मां के हाथों का खाना? वो ताजी सब्जियां, मसालों की खुशबू, हर निवाले में प्यार। आजकल चीजें कुछ अलग सी लगती हैं, है ना? सुपरमार्केट्स में पैक्ड फूड भरा पड़ा है, कन्वीनियंस और टेस्ट का वादा करता हुआ। फास्ट फूड और शुगरी ड्रिंक्स के एडवर्टाइजमेंट्स हमें घेरे रहते हैं। हमारी जिंदगी फास्ट हो गई है और हमारे खाने की आदतें बदल गई हैं। लेकिन क्या ये बदलाव अच्छे के लिए हुए हैं? अफसोस की बात है कि आजकल हमारे खाने की क्वालिटी पहले जैसी नहीं रही। हमारे फल और सब्जियां पहले जैसे स्वादिष्ट नहीं लगते। हमारे खाने में वो पौष्टिकता नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, और इसका असर हमारी सेहत पर दिख रहा है। चलिए इस बारे में थोड़ा और जानते हैं। आज की सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि खाने को उगाने में केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। हमारे फल और सब्जियों में पेस्टिसाइड्स से लेकर पैक्ड फूड आइटम्स में प्रिजर्वेटिव्स तक हम पहले से कहीं ज्यादा केमिकल्स खा रहे हैं। ये केमिकल्स हमारे खाने को देखने में आकर्षक बना सकते हैं और उसे ज्यादा दिनों तक चला सकते हैं, लेकिन इनकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। याद कीजिए, वो चटकीले रंग वाली सब्जियां जो कभी सड़ती नहीं दिखती। हो सकता है कि उनमें पेस्टिसाइड्स भरे हों जो हमारी सेहत को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुपरमार्केट्स की शेल्फ्स पर सजे वो लुभावने स्नैक्स, वे अक्सर आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव्स से भरे होते हैं जो कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। ये हमारी सेहत के साथ लुका छिपी खेलने जैसा है ना? दुख की बात यह है कि खाने की क्वालिटी में आई ये गिरावट सीधे हमारी सेहत पर असर डाल रही है। आजकल ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, यहां तक कि कुछ तरह के कैंसर जैसी लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। हमारा मॉडर्न डाइट जो प्रोसेस्ड फूड्स और शुगरी ड्रिंक्स से भरा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जरा सोचिए, जब हम केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स और अनहेल्थी फैट से भरा खाना खाते हैं, तो हम असल में अपने शरीर को टॉक्सिन्स का कॉकटेल दे रहे होते हैं। समय के साथ ये टॉक्सिन्स शरीर में जमा होते जाते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन होता है, इम्यूनिटी कमजोर होती है और क्रॉनिक डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है। ये ऐसा है जैसे हम हर निवाले के साथ धीरे धीरे जहर खा रहे हो, है ना? याद है हमारे दादा दादी, नाना नानी कितना सादा खाना बनाते थे। बाजार से ताजी सब्जियां, दाल चावल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पके हुए और हर डिश में प्यार का तड़का। उनका खाना न सिर्फ स्वादिष्ट होता था, बल्कि बहुत पौष्टिक भी होता था। वे ताजी, सीजनल चीजों और पारंपरिक तरीके से खाना बनाने के महत्व को समझते थे, जिससे खाने की असली खूबियां बरकरार रहती थीं। हमारे दादा दादी, नाना नानी के पास फैंसी किचन गैजेट्स या प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं होते थे। वे अपने ट्रेडिशनल फूड विजडम पर भरोसा करते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। वे जानते थे कि हर चीज का बेस्ट यूज कैसे करना है, कम से कम बर्बादी और ज्यादा से ज्यादा स्वाद कैसे लाना है। शायद हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? सेक्शन 5, फ्रॉम फार्म टू फोर्क, द जर्नी ऑफ मॉडर्न फूड प्रोडक्शन। खाने की क्वालिटी में आई इस गिरावट को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि हमारा खाना कैसे उगाया और प्रोसेस्ड किया जाता है। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस अक्सर क्वांटिटी को क्वालिटी से ज्यादा महत्व देती हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के इस्तेमाल से पैदावार तो बढ़ सकती है, लेकिन इससे हमारे खाने की पौष्टिकता कम हो जाती है। एक बार फसल कट जाने के बाद हमारा खाना हमारी प्लेट तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करता है, अक्सर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक। इस सफर में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और स्टोरेज के कई चरण होते हैं, जिससे इसकी ताजगी और पौष्टिकता और भी कम हो जाती है। जब तक ये हम तक पहुंचता है, ये अपने असली रूप का एक साया मात्र रह जाता है, अपने जरूरी न्यूट्रिएंट्स से महरूम और प्रिजर्वेटिव्स से भरा हुआ।
Section 6. Taking charge. Practical tips for better food choices. अच्छी बात यह है कि हमारे पास फर्क लाने की ताकत है। हम इस बारे में सोच समझकर चुनाव करके शुरुआत कर सकते हैं कि हम कैसा खाना खरीदते हैं और खाते हैं। जब भी संभव हो, ताजे सीजनल फलों और सब्जियों को चुनें। रिफाइंड फ्लावर की बजाय होल ग्रेन्स चुनें। फूड लेबल्स को ध्यान से पढ़ें और ऐसे प्रोडक्ट्स से बचें जिनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स की लंबी लिस्ट हो जिन्हें पढ़ना भी मुश्किल हो। याद रखें, हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है। हम अपनी प्लेट में क्या डाल रहे हैं, इसके बारे में सावधान रहकर हम अपनी सेहत और तंदुरुस्ती पर नियंत्रण पा सकते हैं। ये समय कन्वीनियंस से ज्यादा पोषण को प्राथमिकता देने और ऐसे चुनाव करने का है जो लंबे समय तक हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो। Section 7. Know your food. Know your farmer. अपने खाने के चुनाव को बेहतर बनाने का एक और कारगर तरीका है स्थानीय किसानों और उत्पादकों से जुड़ना। किसानों के बाजारों में जाना, कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स में शामिल होना या यहां तक कि अपना खाना खुद उगाना हमें ताजी स्थानीय रूप से उगाई गई उपज तक पहुंचने का मौका देता है। साथ ही सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को भी बढ़ावा देता है। जब हमें पता होता है कि हमारा खाना कहां से आता है और इसे कैसे उगाया जाता है, तो हमें इसे उगाने में लगने वाले प्रयास और देखभाल के लिए ज्यादा सम्मान होता है। यह हमें उस खाने के बारे में सोच समझकर चुनाव करने के लिए भी सशक्त बनाता है जिसे हम अपने घरों में लाते हैं। Section 8. The power of home cooking. Rediscovering traditional wisdom. अपने आहार को बेहतर बनाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है घर पर खाना पकाने की कला को अपनाना। जब हम अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हम इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी, खाना बनाने के तरीकों और पोर्शन साइजेस को नियंत्रित करते हैं। यह हमें अपने खाने से फिर से जुड़ने, नए-नए स्वादों के साथ प्रयोग करने और अंदर से अपने शरीर को पोषण देने का एक मौका देता है। चलिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही अपनी फैमिली रेसिपीज पर से धूल हटाते हैं। चलिए, अपनी दादी माँ के किचन के जादू को फिर से जीवंत करते हैं, जहां मसालों की खुशबू हवा में महकती थी और हर खाना अच्छी सेहत और साथ का जश्न होता था। Section 9. Small steps, big impact. Building a healthier future. खाने की क्वालिटी में सुधार लाना सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, यह एक सामूहिक प्रयास है। हमें ऐसी नीतियों की वकालत करने की जरूरत है जो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, पारदर्शी फूड लेबलिंग और सभी के लिए स्वस्थ, किफायती भोजन तक पहुंच को बढ़ावा दें। आइए, हम खाने की क्वालिटी और सेहत तथा पर्यावरण पर इसके प्रभाव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएं। आइए, हम ऐसे व्यवसायों का समर्थन करें जो एथिकल सोर्सिंग और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्राथमिकता देते हों। मिलकर हम एक ऐसी फूड सिस्टम बना सकते हैं जो हमें पोषण दे, हमारे ग्रह का सम्मान करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करे। Section 10. A bite of hope. You have the power to choose. याद रखिए दोस्तों, जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो हमारे पास चुनने की ताकत होती है। हम कन्वीनियंस की बजाय पोषण चुन सकते हैं। हम आर्टिफिशियल एडिटिव्स की बजाय स्वाद चुन सकते हैं। हम एक बार में एक निवाला खाकर अपनी सेहत और तंदुरुस्ती में निवेश करना चुन सकते हैं। आइए, हम सोच समझकर चुनाव करें, खाना बनाने की खुशी को अपनाएं और अपने प्रियजनों के लिए एक स्वस्थ, खुश भविष्य बनाएं। क्योंकि जब बात हमारी सेहत की होती है, तो हर निवाला महत्वपूर्ण होता है।